Hello everybody, welcome to Let's Conquer Autism. Welcome to the second episode of Early Intervention series. लास्ट सीरीज में पार्ट 1 में हमने सारा कुछ डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, डेवलपमेंटल डेविएशंस क्या होते हैं। आज हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे कि डायग्नोसिस होने के बाद में बच्चे का आईईपी कैसे बनाते हैं। बच्चे का आईईपी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान हम कैसे बनाते हैं, हम पूरा गोल प्लान घर पे कैसे मदर्स बना सकती है, उसके बारे में डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए एंड अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं आईईपी की। आईईपी होता क्या है? आईईपी का जो फुल फॉर्म है वो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम भी हम इसे बोल देते हैं। इसका मतलब बच्चे की असेसमेंट करने के बाद में आपको एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान दिया जाता है जो कि स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा बनाया जाता है। यूजुअली स्कूल्स में भी ये स्पेशल एजुकेटर्स इसको प्रोवाइड करते हैं। इसकी प्रॉपर एक आईईपी टीम होती है। आईईपी टीम में काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जब भी बच्चे का आईईपी रेडी किया जाता है। तो शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि आईईपी में बच्चे की स्ट्रेंथ्स, बच्चे की पूरी हिस्ट्री, बच्चे का जो भी फैमिली बैकग्राउंड है, डायग्नोसिस को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एंड अकॉर्डिंग टू द एज बच्चे की जो लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे का एक प्रॉपर प्रोग्राम तैयार किया जाता है। उस प्रोग्राम में बच्चे के गोल्स डिसाइड किए जाते हैं। गोल्स को कैसे अचीव करना है उसकी पूरी स्ट्रैटेजीज, उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है एंड फिर बाद में रिव्यू डेट्स जो है वो मेंशन किए जाते हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में लिखा जाता है। तो ये सारी डिटेल्स आईईपी के अंदर मेंशन की जाती हैं। तो अभी अगर आप एज अ मदर आप खुद एक अपने बच्चे की आईईपी घर पे बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं, वो आप बच्चे के साथ में घर पे काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर थेरेपीज अवेलेबल नहीं होती है, स्पेशल एजुकेटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पर कुछ भी इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है। इसलिए वो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, वो घर पर एक आईईपी अपना प्लान बना सकते हैं। आईईपी प्लान बनाने का बेनिफिट ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक काम करने का एक डायरेक्शन मिल जाता है। आपको ये पता लगता है कि आपको कौन से गोल्स पे काम करना है, आपको कैसे आपको कैसे अपने डे की प्लानिंग करनी है। तो और उस हिसाब से आप बच्चे के साथ में वर्क करना स्टार्ट करते हैं एंड उस हिसाब से धीरे धीरे जो बच्चे का प्रोग्रेस है वो होता जाता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं कि बच्चे का आईईपी आप खुद घर पर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि 2 साल से 2.5 साल तक के बच्चे का आईईपी आप कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आप गोल्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए आईईपी कैसे रेडी कर सकते हैं। मैं आपको एक रेडी करके दिखाऊंगी कैसे आप कर सकते हो, कौन से गोल्स आप अपने 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है फाउंडेशनल स्किल्स। ठीक है, फाउंडेशनल स्किल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाउंडेशनल स्किल्स के बिना आप काम नहीं स्टार्ट कर सकते। मतलब आपको काम जो स्टार्ट करना है वो फाउंडेशनल स्किल्स से ही स्टार्ट करना है। अभी फाउंडेशनल स्किल्स कौन से हैं? अभी हम सबसे पहले तो है अटेंडिंग स्किल्स। ठीक है, अटेंडिंग स्किल्स मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, आप बोलोगे बच्चे को लुक एट मी। ठीक है, अगर आप बच्चे को बोलते हो लुक एट मी तो बच्चे को आपको देखना है। ठीक है, तो दिस इज वन अटेंडिंग स्किल का एग्जांपल है ये। ठीक है, बच्चा अगर आपको देखता है तो आई कांटेक्ट बच्चा आपको देगा और 5 सेकेंड्स तक उसको सस्टेन करेगा। ठीक है, सस्टेन आई कांटेक्ट फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, आई कांटेक्ट बच्चा आपको 5 सेकेंड्स तक, जब आपने बच्चे को बोला लुक एट मी तो बच्चा एटलीस्ट आपको 5 सेकेंड्स तक आपको देखेगा। आई कांटेक्ट जो है अपना सस्टेन करेगा। आई कांटेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों ये अटेंडिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्योंकि जब तक बच्चा आपको अटेंड ही नहीं कर रहा है, जब तक बच्चा आपको देख ही नहीं रहा है, जब तक बच्चा आपको आई कांटेक्ट ही नहीं दे रहा है, तब तक बच्चे की लर्निंग नहीं होगी। इसलिए ये जो फाउंडेशनल स्किल्स है इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
है, ठीक है। तो अटेंडिंग स्किल्स में लुक एट मी, मतलब आई कांटेक्ट आ गया, आई कांटेक्ट को सस्टेन करना 5 सेकेंड्स तक, ये हमारा गोल होगा, ठीक है। सेकेंड फाउंडेशनल स्किल्स क्या है, जॉइंट अटेंशन। अभी जॉइंट अटेंशन मीन्स शेयर्ड अटेंशन, हम इसको बोल देते हैं। शेयर्ड अटेंशन मतलब बच्चा और आप, मतलब बच्चा और पेरेंट साथ में एक एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पर उनका जो अटेंशन है वो शेयर्ड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चे को ये मार्कर दिखा रहे हो तो बच्चा भी वो मार्कर को देख रहा है और आप भी वो मार्कर को देख रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप कोई टर्न टेकिंग गेम्स खेल रहे हैं या बोर्ड गेम खेल रहे हैं तो बच्चे की भी अटेंशन वो एक्टिविटी के ऊपर है और आपकी भी जो अटेंशन है वो एक्टिविटी के ऊपर है, दोनों की अटेंशन एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर है। इसको हम बोलते हैं जॉइंट अटेंशन स्किल्स, मतलब जो इंटरैक्शन है वो शेयर हो रहा है, जो अटेंशन है वो शेयर हो रहा है। तो जॉइंट अटेंशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए उसको हम फाउंडेशनल स्किल्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है सिटिंग टॉलरेंस। अब ये दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, बच्चा आपको सिटिंग टॉलरेंस नहीं देगा तो आप कुछ काम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए सिटिंग टॉलरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 2.5 साल का जो बच्चा है उसका सिटिंग टॉलरेंस मैक्सिमम 7 मिनट्स का होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज। बस 5 to 7 मिनट्स का अगर बच्चा सिटिंग टॉलरेंस आपको दे रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड गुड, ठीक है। सिटिंग टॉलरेंस के लिए आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सिटिंग टॉलरेंस के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी, एक्टिविटीज़ कौन सी करके आप सिटिंग टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं। अभी इन शॉर्ट में जैसे फॉर एग्जांपल आप सेंसरी प्ले के जरिए सिटिंग टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं। बच्चे की जो इंटरेस्ट वाली चीज़ है उससे आप इंटरेस्ट वाली एक्टिविटीज से आप जो सिटिंग टॉलरेंस है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि सिटिंग टॉलरेंस मतलब बच्चा एक जगह पे बैठे, बच्चे अपने टेबल टॉप में बैठे, टेबल टॉप पे नहीं कहीं भी बैठे, और आप जो बच्चे को लर्निंग दे रहे हो या जो आप बच्चे को सिखा रहे हो या जो बच्चे के साथ में आप काम कर रहे हो, एटलीस्ट वो बैठ कर आपको अटेंड करें, ठीक है। इसलिए अटेंडिंग स्किल्स आ गया, जॉइंट अटेंशन स्किल्स आ गया एंड सिटिंग टॉलरेंस आ गया, ठीक है। अटेंडिंग स्किल्स में आई कांटेक्ट भी आ गया। देखिए यूजुअली आई कांटेक्ट एक गोल कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज ऑटिज्म में माना जाता है कि आई कांटेक्ट देना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है छोटे बच्चों ऑटिज्म के इंडिविजुअल्स में। लेकिन आई कांटेक्ट कुछ परसेंट हमें चाहिए, 50% 60% हमें चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा आपको देखेगा नहीं, जब तक बच्चा आपको आई कांटेक्ट नहीं देगा तब तक लर्निंग नहीं होगी, तब तक वो सीखेगा नहीं, तब तक इमिटेशन नहीं आएगा। इसलिए हम इस पे काम करते हैं, हम फोर्स नहीं करते बच्चे को कि आई कांटेक्ट दो मुझे देखो, मुझे आंखों में देखो, नहीं, हम फोर्स नहीं करते, लेकिन हम पूरी तरह से बच्चे को एनकरेज करते हैं, पूरी तरीके से हम ऐसी सिचुएशंस कंट्राइव करते हैं जहां पर बच्चा आपको आई कांटेक्ट दे, ठीक है। तो आई कांटेक्ट के लिए मेरा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई कांटेक्ट के लिए मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे हम जो आईपी प्लानिंग है वो कैसे डोमेन वाइज करते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्किल्स के बाद में और क्या क्या आपको डोमेन वाइज आपको क्या क्या गोल्स लेने हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने डोमेन्स यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। अगर मैं धीरे धीरे कैमरा शिफ्ट करती रहूँगी उस हिसाब से, तो सबसे पहले जो हमारा डोमेन आएगा वो है लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। कौन से डोमेन्स हैं हमने डिस्कस किए थे। लैंग्वेज स्किल्स में आपको गोल्स लेने हैं, मोटर स्किल्स, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉग्निटिव स्किल्स, इमिटेशन स्किल्स, एकेडमिक्स में लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, एंड सेल्फ हेल्प मतलब एडीएल्स, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, सेल्फ हेल्प स्किल्स, ठीक है। अभी हम पहले बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की। लैंग्वेज स्किल में पहले क्या 2 चीज़ें आ जाती है, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज आता है, एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आता है। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब है
अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, बच्चा कितना जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको कितना समझता है, जो आप बोलते हो उसको वो कितना समझ आता है, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज, ठीक है। अभी रिसेप्टिव लैंग्वेज में आप कैसे गोल्स लेंगे, जैसे सबसे पहले आप ये आपका गोल होगा कि बच्चे की वोकैबुलरी जो है वो 50 वर्ड्स की होनी चाहिए। वोकैबुलरी रिसेप्टिव है, इसका मतलब उसको वो 50 वर्ड्स की एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो समझ में आने चाहिए, उसको 50 वर्ड्स जो है वो समझ आने चाहिए, ये आपका फर्स्ट गोल होगा, ठीक है, 50 वर्ड्स वोकैबुलरी, रिसेप्टिव वोकैबुलरी, ठीक है। सेकेंड आपका होगा बच्चे को मोनोसिलेबल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना आना चाहिए। मोनोसिलेबल इंस्ट्रक्शंस मतलब कैसे हो गया, जंप, आपने बोला जंप तो बच्चा जंप करेगा, सिट बोला तो बच्चा सिट करेगा, स्टैंड बोला तो स्टैंड करेगा, क्लैप बोला तो आपने क्लैप करेगा। तो जो आप बोलोगे, अभी माइंड यू ये जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, जंप, सिट, आपने बोला जंप, बच्चे ने किया जंप, तो दैट मीन्स उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग बच्चे को है, मतलब बच्चे की रिसेप्टिव वोकैबुलरी में जंप, सिट, प्ले, क्लैप, रोल, ये सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी है। तो ऐसे सारे वर्ड्स कितने बच्चे को एटलीस्ट आने चाहिए, 50 वर्ड्स आने चाहिए। सेकेंड हमारा रिसेप्टिव में गोल होगा कि बच्चे को मोनोसिलेबल कमांड फॉलोइंग आना चाहिए, अगर वो आप बोलोगे तो उसको वो कमांड फॉलोइंग आना चाहिए, ठीक है, ये हमारी रिसेप्टिव का हमारा गोल होगा, ठीक है। थर्ड हमारा गोल होगा मैचिंग का, मैचिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मैचिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इसमें आप ले सकते हो टारगेट, इसमें जैसे आई होप आपको दिख रहा है, इसमें आप टारगेट ले सकते हो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग आप लोगे। इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने स्पून ले लिया, कटोरी ले ली, आपने मार्कर ले लिया, आपने शूज ले लिया, आपने सॉक्स ले लिया, बच्चे को आइडेंटिकल जो ऑब्जेक्ट्स है उसको मैच करना है, ठीक है, धीरे धीरे आप लेंगे। जैसे आपने 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए, 3 ऑब्जेक्ट्स का आपने एरे लिया कि चम्मच को चम्मच बच्चा मैच कर रहा है, फिर ग्लास को बच्चा ग्लास मैच कर रहा है, सेम होना चाहिए, हमने लिया है आइडेंटिकल मैचिंग, ठीक है। इनिशियली हमारा गोल क्या होगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की मैचिंग, 3D ऑब्जेक्ट्स की, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की मैचिंग, ठीक है। तो ये हमारे रिसेप्टिव लैंग्वेज के गोल्स होंगे। नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज आ गई एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, ठीक है। अभी एक्सप्रेसिव में आपके गोल्स क्या होंगे, सबसे पहले तो आपका गोल ये होना चाहिए कि बच्चे को एटलीस्ट पॉइंटिंग तो आती है। देखिए, इससे पहले कि अगर मैं माइलस्टोन्स की बात करूं एक्सप्रेसिव में, कि बच्चा रोता जो बच्चे की क्राइंग होती है, बच्चे की बैबलिंग होती है, वो भी एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ही कंसिडर की जाती है, बिकॉज क्राइंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा क्राइंग कर रहा है, तो दैट इज ही इज एक्सप्रेसिंग हिज हंगर थ्रू क्राइंग, ठीक है। तो क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, ये सारे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के ही फॉर्म्स आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 2 years एंड 2.5 years के बच्चे को गोल्स क्या है, तो उसमें आप ये ले सकते हो कि पॉइंटिंग, बच्चा एटलीस्ट पॉइंटिंग तो करे, पॉइंटिंग आना चाहिए। अगर आप बच्चे को बोलते हो पॉइंट क्लॉक, तो बच्चा क्लॉक को पॉइंट करेगा, पॉइंट फैन, तो बच्चा फैन को पॉइंट करेगा, पॉइंट एप्पल, तो बच्चा एप्पल को पॉइंट करेगा। तो पॉइंटिंग बच्चे को आनी चाहिए। अगर बच्चे को बिस्किट चाहिए, अगर बच्चे को पानी चाहिए, तो एटलीस्ट वो पानी का जो फिल्टर है उसको या बॉटल है उसको एटलीस्ट पॉइंट तो करके अपनी जो नीड्स है वो एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लेंगे पॉइंटिंग का गोल। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा बच्चे को एटलीस्ट साउंड्स प्रोड्यूस करने आना चाहिए। साउंड्स कौन से, जैसे साउंड्स हो गए, जैसे वॉवल साउंड्स हो गए आपके, है ना, वॉवल साउंड्स में आ, ई, ऊ, ओ, यू, ये वॉवल साउंड्स हो गए। फिर आपके साउंड्स हो गए जैसे प, म, न, ड, ये साउंड्स हो गए, ठीक है। फिर थर्ड आपका क्या आ जाएगा कि एटलीस्ट बच्चा मम्मा, दादा, पानी, ये सारे एक वर्ड्स एटलीस्ट बोलना सीख जाए। देखिए, यहाँ पर मैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज
एक थोड़ी जनरलाइज्ड वे में ले रही हूँ, आपको डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स लेवल आपको लेने हैं। अगर कोई बच्चा अभी तक साउंड्स ही प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो आपके लिए ये साउंड्स वाले, पॉइंटिंग वाले ये गोल्स होंगे। अगर बच्चा पॉइंटिंग कर पा रहा है, अगर बच्चा साउंड्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, फिर आपका टारगेट क्या होगा, मम्मा, दादा, पानी, ये वर्ड्स एटलीस्ट बच्चा बोल सके, मतलब एटलीस्ट 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 20 नहीं 30 वर्ड्स एटलीस्ट बोल सके एक्सप्रेसिव में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स लेवल आपको जो गोल्स है वो डिसाइड करने हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में इसमें बेसिकली जब आप साउंड सिखाते हो तो बच्चा आपको इमिटेट करे, वो साउंड्स को इमिटेट करे, ये आपका गोल होगा। अगर आप बोलते हो पा 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 ऐसे करके, प्रॉम्प्ट थेरेपी, यूजुअली जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं प्रॉम्प्ट थेरेपी यूज करते हैं। जैसे अगर प साउंड का अगर आपका गोल है तो आप ऐसे लिप्स क्लोज करके पा, या ऐसे आइसक्रीम स्टिक इसके मुंह पे ऊपर पा पा, ठीक है। अगर आपको आ प्रोड्यूस करवाना है तो आ, फिर ई करना है तो आप ऐसे करते हैं ई, ऊ करना है तो आप ऐसे लिप्स को गोल करके थोड़ा प्रॉम्प्ट करते हैं ऊ, ऐसे करके आपको बच्चे को सिखाना है। और आपका गोल ये होना चाहिए कि बच्चा, आप जो साउंड सिखा रहे हो आप, बच्चा इमिटेट करे। तो दीज आर ऑल एक्सप्रेसिव लैंग्वेज गोल्स, ठीक है, फॉर 2-2.5 ईयर ओल्ड किड, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डोमेन की तरफ। डोमेन हमारा कौन सा है, मोटर स्किल्स। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन। इसमें भी मोटर स्किल्स में भी दो सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। पहला तो है फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। अभी फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स मतलब जहां पर हमारे स्मॉल मसल्स यूज होते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप कुछ उठा रहे हो तो ये आपके बेसिकली स्मॉल मसल्स हैं जो काम में आ रहे हैं, ये स्मॉल मसल्स का फंक्शन हो रहा है। आप फिंगर से बटनिंग करते हैं, आप लेसिंग करते हैं, बीडिंग करते हैं, इसमें आपके स्मॉल मसल्स, फिंगर्स, स्मॉल मसल्स आपके यूज हो रहे हैं, तो ये फाइन मोटर्स कंसिडर किया जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे जो लार्ज मसल्स होते हैं बॉडी के वो यूज होते हैं। जैसे जंपिंग कर रहे हो, जंपिंग में आपके लार्ज मसल्स यूज हो रहे हैं। साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग में आपके लार्ज मसल्स यूटिलाइज हो रहे हैं। आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग में आपके लार्ज मसल्स यूटिलाइज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो मोटर स्किल्स होते हैं वो फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में डिवाइडेड होते हैं। अभी फाइन मोटर स्किल्स में आप क्या गोल्स लोगे, सबसे पहले तो बच्चे का जो बोर्ड बुक्स आती है ना, बोर्ड बुक्स को बच्चा टर्न कर पाए, ठीक है, पेज टर्निंग ऑफ बोर्ड बुक्स, ठीक है। बोर्ड बुक्स को अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। बोर्ड बुक्स बच्चा जो है वो ऐसे पकड़ के, अगर आप देखेंगे बोर्ड बुक्स में ये वाला पिंसर ग्रिप जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, वो यूज होता है, ठीक है। तो बच्चा बोर्ड बुक का पेज जो है वो ऐसे टर्न कर पाए, तो दैट इज अ फाइन मोटर गोल फॉर यू, ठीक है, फॉर योर चाइल्ड। तो बच्चा फाइन मोटर में बच्चा बोर्ड बुक्स के पेजेस टर्न कर पाए, बच्चे को क्रेयॉन होल्डिंग, ठीक है, क्रेयॉन होल्डिंग आ जाए। क्रेयॉन होल्डिंग में भी वो जो बॉल साइज जो क्रेयॉन्स आते हैं, बॉल स्टाइल क्रेयॉन्स जो आते हैं, वो बच्चा स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं कि बच्चे को क्रेयॉन होल्डिंग आ जाए, या थिक मार्कर होल्डिंग आ जाए, चॉक होल्डिंग आ जाए, ऐसे थिक ऑब्जेक्ट्स का एटलीस्ट बच्चा जो थिक ऑब्जेक्ट्स या क्रेयॉन्स, चॉक, वो होल्ड करना बच्चा सीख ले। तो ये आपका फाइन मोटर का सेकेंड गोल होगा। थर्ड गोल आपका क्या हो सकता है कि बच्चा कॉइन्स पिगी बैंक में डाल सके, ठीक है, पुटिंग कॉइन्स इन पिगी बैंक, ये बच्चे को आना चाहिए, ये कर पाए, बच्चा कॉइन्स डाल पाए। इसमें भी पिंसर ग्रिप, स्मॉल मसल्स जो है वो हमारे यूज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट गोल आप और क्या ले सकते हैं कि बच्चा जो नॉब्ड पजल्स होते हैं, वो पेगबोर्ड जो आते हैं, उसमें बच्चा एटलीस्ट वो पेगबोर्ड उठा के, नॉब पजल उठा के वो बोर्ड के अंदर रख सके। वो नॉब पजल जो हम बोलते हैं, 1 पीस का ही आप बेशक हो, एनिमल के भी बहुत पेगबोर्ड्स आते हैं, उसमें बच्चा सिर्फ एक उठा के, पेग से उठा के उसमें प्लेस कर सके। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्राइपॉड ग्रिप जो है वो यूटिलाइज होता है, यूज होता है। तो बच्चा पुटिंग 1 पीस नॉब इन नॉब्ड पजल, ठीक है, 1 पीस इन नॉब्ड पजल, ये आपका गोल हो सकता है, ठीक है। तो ये फाइन मोटर के आप गोल्स ले सकते हैं। देखिए इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड, हो सकता है कि बच्चे को ये सारी चीज़ें, आपके बच्चे को ये सारी चीज़ें आती हो, लेकिन
नहीं आती है तो मैं बहुत बेसिक्स ले रही हूँ, क्योंकि 2 साल का बच्चा लिया है मैंने। नेक्स्ट एपिसोड में 3 साल के बच्चे के लिए मैं गोल प्लान बनाऊंगी, वो फिर आप चेक कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स करंट लेवल आपको गोल्स लेने हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आप क्या जो गोल्स है वो ले सकते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स में सबसे पहले तो बच्चे के लिए आप जंपिंग का गोल ले सकते हैं कि बच्चे को जंपिंग जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या आप ले सकते हैं, स्टेयर्स क्लाइंबिंग आनी चाहिए। स्टेयर्स क्लाइंबिंग बच्चा कर पाए विद और विदाउट सपोर्ट, एटलीस्ट वो क्लाइंबिंग जो है वो कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्लाइंबिंग, स्टेयर्स क्लाइंबिंग आप ले सकते हैं कि बच्चा विद या विदाउट सपोर्ट जो है वो क्लाइंबिंग, विद या विदाउट सपोर्ट जो है वो क्लाइंबिंग कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या ले सकते हैं, किकिंग द बॉल, ठीक है, बॉल को किक कर पाए, किकिंग बॉल, ये आप ग्रॉस मोटर में जो है वो ले सकते हैं। फिर आप और क्या ले सकते हैं, राइडिंग ट्राईसाइकिल, ठीक है, बच्चा ट्राईसाइकिल चलाना सीख जाए, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स में, ये वाले सारे आप गोल्स ले सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉग्निटिव स्किल्स की। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब क्या होता है, थिंकिंग एबिलिटीज, जिसको हम बोलते हैं कि थिंकिंग स्किल्स कैसी है बच्चे की, कॉग्निटिव स्किल्स कैसी है, ठीक है। तो कॉग्निटिव स्किल्स में बेसिकली आप क्या ले सकते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स में आप ये ले सकते हैं कि बच्चा जो है वो जो शेप्स जो है वो शेप सॉर्टर में डाल पाए, ठीक है, शेप सॉर्टर, शेप सॉर्टर में बच्चा विदाउट प्रॉम्प्ट इजीली, जो आता है ना हमारे सर्कल को सर्कल के उसके अंदर डालेगा, जो हम बोलते हैं वो जो ढांचा आता है, शेप सॉर्टर्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर विदाउट प्रॉम्प्ट बच्चा हर शेप जो है वो शेप सॉर्टर के अंदर डाल पाए, ठीक है। ये हमारा कॉग्निटिव स्किल का जो गोल है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो, नेक्स्ट आप फिर से वही ले सकते हो कि जो एनिमल्स है या अल्फाबेट्स है ना, लेटर्स जो है या नंबर्स है, उसको बच्चा पेग बोर्ड में डाल दे, ठीक है। पेग बोर्ड्स जो आते हैं हमारे, वुडन पेग बोर्ड्स जो आते हैं, उसके अंदर बच्चा इजीली उठाकर एनिमल जैसे है कैट है, कैट का जो है वो कैट के पजल के अंदर डाले, वो पेग बोर्ड के अंदर डाले, तो ये आप कॉग्निटिव लेवल पे गोल्स ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं इमिटेशन स्किल्स की। इमिटेशन स्किल्स मतलब होता है कॉपिंग स्किल्स, कॉपी करना, दूसरे को देख देख के वही एक्शन को रिपीट करना, इसको हम बोलते हैं इमिटेशन स्किल्स। देखिए इमिटेशन स्किल्स में भी काफ़ी स्किल्स आती है, लेकिन स्टार्टिंग में हम इसमें गोल ले सकते हैं कि बच्चा एक्शन इमिटेशन करना सीखे। एक्शन इमिटेशन क्यों, क्योंकि यूजुअली ये एज में बच्चों को राइम्स पोएम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जितने मैंने पेरेंट्स से बात की है, काफ़ी पेरेंट्स का कहना होता है कि हमारे बच्चे राइम्स बहुत गुनगुनाते हैं, हमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा गाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इमिटेशन स्किल्स में एक्शन इमिटेशन का गोल आप ले सकते हैं, जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ राइम्स आप एक्शन इमिटेशन सिखा सकते हैं। एक्शन इमिटेशन में मतलब जैसे आपने बच्चे को बोला, फॉर एग्जांपल आपका पोएम है हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज, तो आप बच्चे को बोल रहे हैं हेड, तो बच्चा भी आपको देख देख के हेड को टच कर रहा है, हेड शोल्डर्स नीज एंड टोज, ऐसे आप कर सकते हो। फिर सेकेंड आप क्लैपिंग, ये क्लैपिंग कर सकते हो, रोल 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 रोल, क्लैप 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 क्लैप, ऐसे करके आप कुछ भी बहुत ईजी आप एक्शंस बच्चे को सिखा सकते हो, ताकि बच्चा आपको देख देख कर इमिटेशन करना सीखे। तो ये इमिटेशन स्किल्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज इमिटेशन स्किल्स हर चीज़ में आपको काम आते हैं। इमिटेशन के आगे के गोल्स में आपको 3 इयर्स के बच्चे के लिए हमको क्या लेना है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इमिटेशन स्किल्स जो है बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, जो बच्चे को आनी ही चाहिए। इमिटेशन स्किल्स पे आपको जितनी मेहनत आप कर सकते हो बच्चे को सिखाने में, स्टार्टिंग में प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में बच्चा स्टार्टिंग में नहीं करेगा। अगर आप क्लैपिंग कर रहे हो सकता है बच्चा फ्लैपिंग करे, तो आपको क्या करना है, जैसे ही बच्चा फ्लैपिंग कर रहा है दोनों हाथ पकड़ के फुल प्रॉम्प्ट देके, फिजिकल प्रॉम्प्ट देके क्लैपिंग करवाना है। जैसे ही बच्चा क्लैपिंग करता है रीइंफोर्स करना है, और सोशल प्रेजेस कुछ ना कुछ आपको रीइंफोर्स देना है, ताकि बार बार बच्चा इमिटेशन करे। इमिटेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक्चुअली सारी चीज़ों पे फोकस करना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इमिटेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एकेडमिक्स की। देखिए एकेडमिक्स यूजुअली मैं 2 साल 2.5 साल के बच्चे के लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, मैं इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप
you're free to skip this domain, it's okay, it's perfectly fine. लेकिन क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स से मैंने बात की है जिनको काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनको नंबर्स से, अल्फ़ाबेट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स ले सकते हैं एंड एकेडमिक्स के बेसिस पे आप और बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एकेडमिक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें हम गोल्स यूजुअली क्या लेते हैं, इसमें भी दो सेक्शंस हैं, जैसे लिटरेसी स्किल्स हो गया और न्यूमरेसी स्किल्स हो गया, ठीक है। लिटरेसी स्किल्स में हम ले सकते हैं कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन ऑफ A to Z। अभी A to Z जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी आप ब्रेक डाउन करेंगे कि पहले सिर्फ ABCDE ये ही बच्चे को सिखाया, ठीक है, ABCD का ही गोल आपने ले लिया, फिर नेक्स्ट सेट सिखाया। तो डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स लेवल आप बच्चे को ABCD का गोल जो है वो सिखा सकते हैं। उसमें फिर बच्चा पेग बोर्ड भी ABCD का A पेग बोर्ड में डाले, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लिटरेसी में A to Z का सिमिलरली नंबर्स में न्यूमरेसी स्किल्स में 1 to 10 का आप गोल दे सकते हैं कि बच्चे को 1 2 3 4 एटलीस्ट बोलना आ जाए, रिकॉग्निशन आ जाए, ठीक है। तो ये हम लेते हैं एकेडमिक स्किल्स में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल्फ हेल्प स्किल्स। सेल्फ हेल्प स्किल्स या हम इसको ADLs भी बोलते हैं। ADLs मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। अभी 2 साल के बच्चे के लिए आप सेल्फ हेल्प स्किल में क्या गोल ले सकते हो कि बच्चा एटलीस्ट स्पून को होल्ड कर पाए, ठीक है, होल्डिंग स्पून इंडिपेंडेंटली, ठीक है। बच्चा एटलीस्ट स्पून को होल्ड करना तो सीख ले, हम बाद में ईटिंग जो है वो सिखाएंगे, वो नेक्स्ट गोल हम लेंगे, लेकिन बच्चे को एटलीस्ट स्पून होल्डिंग जो है वो तो ठीक तरीके से आ जाए, ठीक है। तो ये सारे डोमेन्स में आप ऐसे 2-2 3-3 गोल्स आप लेंगे और बच्चे के साथ में काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगी कि आप ये गोल्स पे तो काम शुरू करेंगे, लेकिन ये सब काम करने से पहले, शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बच्चे के साथ में कनेक्शन बिल्डिंग पे काम करना है। कनेक्शन बिल्डिंग मतलब एक रैपो बिल्डिंग पे बच्चे के साथ में काम करना है, क्योंकि अगर बच्चा आपके साथ में कनेक्टेड फील करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका अटेंशन आपकी तरफ ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली उसका इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आपके साथ में ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली उसका अटेंशन स्पैन, सेटिंग टॉलरेंस आपके साथ में ज़्यादा होगा, क्योंकि एक बॉन्ड आपका क्रिएटेड है। आप बच्चे के साथ में एक फ्रेंडली वे में, बहुत प्लेफुल वे में आप बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम या प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बिल्डिंग होगी और फिर धीरे धीरे ये सारे गोल्स के ऊपर काम करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्शन बिल्डिंग के लिए भी मैं कुछ एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए। एंड आई होप ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आई होप ये आज का जो वीडियो है वो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि हम कैसे गोल्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 साल के बच्चे के लिए हम कैसे गोल्स ले सकते हैं, कैसे हम 3 साल के बच्चे का मैं IEP कैसे बनाती हूँ वो मैं डिस्कस करूँगी। अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड आप अपने IEP गोल्स ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़रूर नीडी पेरेंट्स के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगी, एपिसोड 3, जहाँ पर मैं 3 इयर्स के बच्चे का जो IEP प्लान है वो डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।